राखी का त्योहार आता है। पावनता का आधार लेकर राखी का त्योहार आता है। रक्षाबंधन की आपको पद्मा पदम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। खुश रहे आप और आपका परिवार, दिल की यही दुआएं। इस रक्षाबंधन पर खुलेगा अद्भुत रहस्यों का द्वार, जो लाएगा आपके जीवन में खुशियों के उपहार। सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार। बांधो 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 ओ बांधो बांधो भाई। ओम शांति। रक्षाबंधन की आप सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर्वप्रथम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम 2 मिनट परमात्मा की मधुर स्मृति से करेंगे। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। मन भावन त्योहार है राखी, परमपिता का प्यार है राखी, आत्मशुद्धि का मार्ग है राखी, धागों में सिमटा सुंदर स्नेह अपार, राखी सामाजिक सद्भाव का त्योहार। हमारा देश त्योहारों का देश है, उनमें से एक रक्षाबंधन का ये पावन पर्व भी है। वैसे तो बंधन में बंधना किसी को भी प्रिय नहीं लगता, परंतु ये एकमात्र ऐसा बंधन है जिसमें हर कोई बंधना पसंद करता है। आज के दिन बहन बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन पर्यंत के लिए उसकी रक्षा के लिए बद्ध हो जाता है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रक्षा की आवश्यकता केवल बहनों को ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज को है। आज के इस युग में नैतिक मूल्यों का पतन होने के कारण मूल्यों का रक्षण करना भी हमारा परम कर्तव्य बन गया है। और रक्षाबंधन का ये पुनीत पर्व कई आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए हमें हमारे ऐसे अनेक कर्तव्यों की स्मृति दिलाता है। तो आज इस वेबिनार में हम सभी एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिक मूल्यों की रक्षा। और इस सुंदर विषय पर अपने सुविचार रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं देश विदेश के जाने माने सितारे। दिल्ली से लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, लंदन से ब्रह्म कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय जयंती दीदी जी, नई दिल्ली से ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर आदरणीय आशा दीदी जी, अहमदाबाद से ब्रह्म कुमारीज युवा प्रभाग की उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रिका दीदी जी और इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका आदरणीय कमला दीदी जी, आप सभी अतिथियों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब आप सभी का नृत्य के द्वारा
स्वागत करने के लिए आ रही हैं हमारी नन्ही नन्ही कुमारियाँ, जिनके थिरकते पाँव और मन के भाव इन स्वागत की घड़ियों में 4 चांद लगा देंगे। तो स्वागत करते हैं इन नन्ही कुमारियों का। हजारों दिए जल उठे, फूलों की वर्षा हो रही। हजारों दिए जल उठे, फूलों की वर्षा हो रही। आगमन में आपके वसुंधरा भी झूम रही। शुभ घड़ी आई है आज, स्नेह सुमन से है सत्कार। रूहानी प्यार की भरमार, आपका स्वागत बारंबार। उमंग है हवा में, उमंग है बंदर में आपके, गगन भी मगन है। उमंग है हवा में, उमंग है बंदर में आपके, गगन भी मगन है। राखी का शुभ दिन आया है आज, आप सा तोहफा पाया है खास। राखी का शुभ दिन आया है आज, आप सा तोहफा पाया है खास। मन की तारे खनक उठी, सात सुर की ताने बजी। उत्साह के मौसम में ये वादियाँ हर्षा रही। मन की तारे खनक उठी, सात सुर की ताने बजी। उत्साह के मौसम में ये वादियाँ हर्षा रही। खुशियों के नगाड़े है बाजे आज। उमंग है हवा में, उमंग है बंदर में आपके, गगन भी मगन है। उमंग है हवा में, उमंग है बंदर में आपके, गगन भी मगन है। ये नूर जहाँ रोशन होगा, आपसे ही काया कल्प होगा। ये नूर जहाँ रोशन होगा, आपसे ही काया कल्प होगा। जर्रा जर्रा महक उठा, चांद सितारे गा उठे। अभिनंदन में आपके, त्रिभुवन भी नाच उठे। आप सितारे ईश्वर के, है आशाओं के कुलदीपक। गूले गुलजार हो गया है ये शमा। उमंग है हवा में, उमंग है बंदर में आपके, गगन भी मगन है। उमंग है हवा में, उमंग है बंदर में आपके, गगन भी मगन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप कुमारियों का। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम अपनी ज्ञान कड़ियों को बिखेरने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी को। आप संस्था के युवा प्रभाग की उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन की आप डायरेक्टर भी हैं। आपके निर्देशन में 34 सेवा केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है। आपके नेतृत्व में युवा प्रभाग के जो भी प्रोजेक्ट्स हुए, उनमें से कई प्रोजेक्ट्स को
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। आपको युवाओं की सेवा के लिए 1 मई 2002 को तत्कालीन गुजरात के गवर्नर सुदर्शन सिंह बनर्जी द्वारा गुजरात गौरव से भी सम्मानित किया गया है। आपका व्यक्तित्व ये कहता है कि न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए ये सफ़र जारी है, ये सफ़र जारी है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय चंद्रिका दीदी जी को। ओम शांति। आज का विषय बहुत ही समय के अनुरूप है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिक मूल्यों की रक्षा। विषय की ओर देखते हैं तो नज़र आता है कि वर्तमान समय में जबकि भौतिकता, कंपटीशन, अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार का माहौल चारों ओर छाया हुआ है और मानव जीवन भय और चिंता की चिता पर जैसे कि जल रहा है। कहाँ भी जीवन में सलामती नज़र नहीं आती। ऐसे समय पर केवल और केवल नैतिक मूल्यों से ही हमारी रक्षा हो सकती है। कुछ एक मूल्यों के ऊपर आज हम चिंतन करेंगे। जीवन में सबसे पहला मूल्य जिसकी आवश्यकता है, अनिवार्य है, वो है आत्मविश्वास। लेकिन आत्मविश्वास है क्या? स्वयं को आत्मा समझना और परमात्मा की संतान समझना है, क्योंकि क्रिएटर के बिना क्रिएशन तो हो नहीं सकती है। तो सारा विश्व ही इस बात को स्वीकार करता है कि परमात्मा एक है और हम सभी आत्माएं उसकी संतान हैं। आत्मविश्वास अर्थात मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ, मैं जो चाहूँ वो करा पाऊँ, मैं जो बनना चाहूँ वो बन सकूँ और मैं जो बनाना चाहूँ वो बना सकूँ। जीवन के हर मोड़ पर अपने आप में गहरा विश्वास हो, अपने अस्तित्व में और अपने व्यक्तित्व में। अस्तित्व अर्थात आत्मा जो अविनाशी शक्ति है उसमें अपना गहरा विश्वास हो, और व्यक्तित्व आत्मा शरीर द्वारा जो कुछ कार्य करती है उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। तो मुझे मेरे अस्तित्व और व्यक्तित्व में विश्वास हो, श्रद्धा हो, स्वयं को एक श्रेष्ठ आत्मा समझना है। श्रेष्ठ आत्मा अर्थात जो परमात्मा की संतान है और परमात्मा जैसे सारे ही गुण आत्मा में निहित हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। परमपिता परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी
परमात्मा की संतान होने के नाते से गुणों की मूर्त हैं। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति से संपन्न है। जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो आत्मिक गुण अपने आप स्वाभाविक रीति ही हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। तो पहली मूल बात है स्वयं का स्वयं में आत्मविश्वास हो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दूसरा मूल्य जिसकी बहुत आवश्यकता है वो है स्व अनुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन। जीवन के अंदर संयम, नियम, नियमितता जैसे गुणों से हमारा व्यक्तित्व निखर आता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में समय एक बहुत बड़ा मूल्यवान है हम सभी के लिए, और समय कभी लंबा नहीं किया जाता है। जो समय चला गया वो वापस नहीं आता है, और समय को पैसे से खरीदे भी नहीं जाता है। तो समय के साथ हमारी सेल्फ डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए? स्वयं की दिनचर्या सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक के हर कार्य का टाइम टेबल बना हुआ हो, जिस पर चलने से हम कम समय में अधिक कार्य कर सकेंगे। और कभी भी मन अनिश्चित नहीं हो जाएगा कि अभी क्या करें, आज तो कुछ काम ही नहीं है, चलो खा लेते हैं, पी लेते हैं, घूम लेते हैं। ऐसे कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा। डेली रूटीन में आप जो रखना चाहते हैं वो आप मालिक हैं, लेकिन हमें समय को ठीक तरह से यूज़ करना है। दूसरा है स्वयं का स्वास्थ्य। कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो हम कितना भी चाहते हुए जो परिणाम लाना चाहे वो नहीं ला पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए हमारा ध्यान भोजन पर होना चाहिए। हमारा भोजन सात्विक हो, न्यूट्रिशन वाला हो, और एक और चीज़ ऐड करनी है। भोजन करते समय परमात्मा की याद में भोजन करना है, और भोजन को प्रसाद समझ करके भोजन लेना है। तो कहा जाता है न, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा मन सात्विक विचारों से भर जाएगा। भोजन में नॉन वेज नहीं लेना है, तामसिक फूड नहीं लेना है। जहाँ तक हो सके फल, फूल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत जरूरी आयाम है हमारी निंद्रा। अगर एक दिन भी अच्छी नींद नहीं आती है तो हम महसूस करते हैं और घड़ी घड़ी कहते हैं कल रात मुझे नींद नहीं आई है, मुझे बेचैनी हो रही है। तो नींद की साइकिल को बहुत डिसिप्लिन करके बनानी चाहिए। कभी भी
10 बजे के बाद रात्रि को जागना नहीं चाहिए। 10 माना बस। 10 से 1 बजे के अंदर आप जो नींद करते हैं वो नींद आपको 1 घंटे की नींद 2 घंटे का आराम देती है। इसीलिए रात्रि 10 से 1 बजे तक अच्छी नींद करो। फिर बाद में अगर जल्दी उठ करके पढ़ना है या कोई भी अपना वर्क करना है तो हम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, तो हमें सभी के बीच रहना है। तो जीवन में प्रेम का मूल्य वो बहुत अमूल्य है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वो पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम की बात करते हैं। वो प्रेम नहीं जो मोहवश अंधा प्रेम है। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें पहले तो स्वयं को प्यार करना है। स्वयं को स्वयं के प्रति इतना गहरा मान सम्मान प्यार रखना है और हमेशा ये सोचना है कि मैं एक यूनिक व्यक्तित्व हूँ, मेरे जैसा दूसरा इस संसार में कोई था भी नहीं, है भी नहीं, होने वाला भी नहीं, क्योंकि एक जैसा दूसरा इंसान दुनिया में मिलता ही नहीं है। तो मेरा कर्तव्य अपना है, मेरी फर्जदाई अपनी है, मेरा व्यक्तित्व अपना है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की या कॉन्ट्रास्ट करने की गलती कभी भी नहीं करना, परंतु स्वयं को एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप में महसूस करना। परिवार के प्रति प्यार, बड़े पुण्य से हमें माँ बाप मिलते हैं, भाई बहनें मिलते हैं। उनों के प्रति हमारा स्नेह और सद्भाव हमेशा ही बना रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे हाथ पांव शरीर हैं उसको हम बॉडी कहते हैं, वैसे फैमिली भी एक बॉडी है। तो परिवार के अंदर इतना अपनापन हो कि जिससे हम अपना समझ करके सम्मान दे, प्यार दे, एप्रिशिएट करे और हमारे प्रति वो जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए हम दिल से शुक्रिया करें। माता पिता के प्रति शुक्रिया का भाव, भाई बहनों के प्रति शुक्रिया का भाव, या परिवार में जो भी हैं हर एक के प्रति हमारा मान सम्मान और शुक्रिया का भाव बना रहना चाहिए। घर से बाहर हमारा मित्र वृंद होता है, मित्र वर्ग होता है, और मित्रों के लिए कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। आवश्यकता के समय मित्रों की मदद हमें बहुत साथ देती है। ऐसे मित्रों के प्रति भी हमारा निस्वार्थ प्यार बना रहना चाहिए। हम समाज का एक अंग हैं और समाज में भी सेवा की आवश्यकता रहती है। जिस समय कोई भी सामाजिक कार्यों में हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो हमें निस्वार्थ निष्काम भाव से मदरूप बनना चाहिए। देश के प्रति भी हमारी श्रद्धा भावना बनी रहे और देश को श्रेष्ठ बनाने की संकल्पना बनी रहे। इतने से पूरा नहीं होता है। हम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं
और यूनिवर्स में हमारी भी एक पहचान है, तो पूरे विश्व के प्रति हमारी सद्भावना बनी रहे, ये भी आवश्यक है। तो ऐसे कुछ एक मूल्यों की ओर आज हमने अपना चिंतन किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि इन मूल्यों को आवश्यक समझ करके, चिंतन करके आप सभी अपने जीवन में जितनी वृद्धि करेंगे इतना फ़ायदा होगा। आज के दिन आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है जो मैं आपके आगे अपने विचारों को व्यक्त कर पाई हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय आशा दीदी जी को। आपका अनुशासित जीवन ही आपके निखरते व्यक्तित्व की पहचान है। ईश्वरीय ज्ञान से प्रभावित होकर सन 1973 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्यों में समर्पित किया। सन 1985 में आपने यूएन्स डिकेड फॉर विमेन कॉन्फ्रेंस नैरोबी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विश्व में शांति लाने हेतु आपके द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के कारण सन 1987 में आपको जैसीज जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल यूएसए द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी नवाजा गया। वर्तमान समय आप दिल्ली स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं और संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, निराशा के तूफान में भी जो आशा का दीप जला दे, नवीनता की कड़ी जोड़ नया विश्व बना दे। कुछ ऐसी है आप में विशेषता, आप जोड़ें हर एक का प्रभु से रिश्ता, प्रभु से रिश्ता। तो आइए सुनते हैं आदरणीय आशा दीदी जी को। ओम शांति। आज हम सब वर्तमान समय के बहुत ही सार्थक पावन पर्व रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। बंधन प्रायः प्रिय नहीं लगता, लेकिन यह बंधन सबको प्रिय है। यदि किसी बहन के भाई नहीं होता तो वो श्री कृष्ण को ही राखी बांध देती है, और भाई को अगर बहन नहीं होती वो धर्म की बहन से भी राखी बंधवा लेता है। ये इतना पावन पर्व पवित्रता का सूचक है। जो अर्थ इसके साथ परंपरा से जुड़ा हुआ है वह ये है कि इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है, भाई तुम मेरी सदा रक्षा करना। और भाई वचनबद्ध होता है, मैं तुम्हारी रक्षा सदा करूँगा। बहुत शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना से ये बंधन बनता है। परंतु इससे कई एक प्रश्न खड़े आज के परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं।
मैं आपका ध्यान उस ओर भी ले जाना चाहती हूँ जब घर में ब्राह्मण आया करते थे और वे घर के सब सदस्यों को राखी बांध के जाते थे। न केवल सदस्यों को परंतु दरवाज़ों को, खिड़कियों को भी राखी बांधते थे। अब ज़रूर कुछ गहरा अर्थ है इस पावन पर्व के पीछे। सच्चाई की बात यह है, आज बहन अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकती है। भाई अगर विदेश में है, भाई अगर छोटा है, उसकी रक्षा तो बहन को करनी होगी। विदेश में वो कैसे रक्षा करेगा? नहीं, इसका गहरा अर्थ है। और वो ये, बहन भाई को कहती है, मेरे भाई, जिस रीति से तुम मुझे इतने पवित्र दृष्टि से देखते हो, व्यवहार में आते हो, ऐसे ही मैं अकेली बहन नहीं, परंतु संसार की सब महिलाएं आपकी बहनें हैं। ऐसी पावन दृष्टि उनके प्रति भी रखना, दृष्टि कलुषित ना हो, किसी प्रकार की गलत बात, गलत विचार, गलत संकल्प, गलत अर्थात नकारात्मक, विषैले, पापी संकल्प, विकारी संकल्प अपनी बहनों के प्रति मत रखना। और बहन भाई से ये वचन लेकर उसे मुख मीठा कराती है, उसका मुख मीठा कराती है, और भाई उसे ये वायदा देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये पर्व कितना मीनिंग रखता है। जहाँ ओर हम अराजकता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, आज महिलाएं स्वच्छंद रूप से अपने स्वतंत्र भारत में आ जा नहीं सकती। आज एक द्रौपदी की आवाज नहीं, अनेक द्रौपदियां जो पुकारती हैं, हे प्रभु हमारी लाज रखना। ये पर्व समाज के समस्त प्राणियों से ये कहता है कि यदि आप एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और एक दूसरे को पावन वृत्ति से देखेंगे, शुद्ध वृत्ति से देखेंगे, तो आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, अनाचार है, बलात्कार है, अपहरण है, आदि आदि, इससे हम समाज को मुक्त कर सकते हैं। परंतु अभ्यास करना होगा आत्मिक दृष्टि का। इस शरीर में निवास करने वाली मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को अपनी रक्षा अनैतिकता से करनी है, विकारों से करनी है, जिसके लिए परमात्मा पिता कहते हैं, हे आत्माएं, प्रतिज्ञा करो कि हम पावन रहेंगे,
पवित्र रहेंगे और अपनी आत्मा को ऐसा विषैला नहीं बनाएंगे। संकल्प उद्गम स्थान है जहाँ से नैतिकता या अनैतिकता का आरंभ होता है। इन संकल्पों के शुद्धिकरण के लिए परमात्मा ने हमें राजयोग सिखाया है। राजयोग जिससे अपने मन को परमात्मा में हम स्थित करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं और शक्ति लेकर इन विकारों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों का आना इस ही बात का प्रतीक है। जो घर के हर सदस्य को, दरवाजे को, खिड़की को वे रक्षा का सूत्र बांधते थे, उसका अर्थ यही है कि हम अपने मन मंदिर में कदापि कोई अमर्यादा का कार्य नहीं करेंगे। मन मंदिर स्वच्छ और पवित्र रखेंगे। किसी भी प्रकार की कर्मेंद्री से दरवाजे, खिड़कियां, किसी भी प्रकार की कर्मेंद्री से हम विकारी संकल्पों का समावेश अपने मन मंदिर में नहीं करेंगे। इसीलिए ब्राह्मण मर्यादा का बंधन हमें बांधते हैं। आज समाज में यदि हर भाई और हर बहन अपनी मर्यादा का पालन करे तो जो नैतिक मूल्यों का हनन हम देख रहे हैं वह खत्म हो जाएगा। जब मर्यादा टूटती है तब विनाशकारी दृश्य होता है। किस चीज का विनाश? जब बहन या भाई, नारी अथवा नर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो श्रेष्ठ बुद्धि का नाश होता है, नैतिकता का नाश होता है। इसलिए जो हमारा धर्म है, जो हमारी मर्यादा है, उसे हमने बना करके रखना है। और तीसरी बात, न केवल अपने निजी जीवन में क्या ही अच्छा हो, समस्त समाज में ये पवित्रता का सूत्र बांधकर आज के दिन हम अपने भाई बहनों से ये वचन लें कि वे कदापि नैतिकता का, नैतिक मूल्यों का, अपने विवेक का कदापि खून नहीं करेंगे। अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि, नैतिक मूल्यों से सुदृढ़, शक्तिशाली बनाएंगे और इसके लिए शक्ति परमात्मा देते हैं। उनके साथ अपना टूटा हुआ संबंध जोड़ेंगे और जीवन में तब सुख, शांति, पवित्रता को अपनाएंगे। याद रखें, पवित्रता सुख शांति की जननी है। आइए इस वर्ष हम रक्षाबंधन इसी भाव से मनाएं और केवल एक दिन नहीं परंतु हर दिन इस बात की स्मृति रखें और उससे अपनी श्रेष्ठता को रियलाइज करें। इन शब्दों के साथ परमात्मा पिता के दिए हुए वरदानों के साथ पवित्र बनो, योगी बनो, ऐसी शुभ भावना रखते हुए मैं समाप्त करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय आशा दीदी जी का। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सुनेंगे माननीय ओम बिरला जी को। आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनेता और राजस्थान राज्य के कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के 16वीं लोकसभा में संसद सदस्य भी हैं। आप विभिन्न माध्यमों द्वारा सामाजिक सेवा, राष्ट्र सेवा, गरीब, वृद्ध एवं असहाय लोगों की सहायता करने में विशेष रुचि रखते हैं। आपके लिए मैं बस यही कहूँगी, कर्तव्य पथ पर चलते ले आप दृढ़ता की मशाल, देश सेवा में समर्पित रखते आप दिल विशाल। तो आइए सुनते हैं माननीय ओम बिरला जी को। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में आप सबसे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आप सबको श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपने आज का विषय भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नैतिक मूल्यों की रक्षा बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे देखकर खुशी होती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था और सामाजिक आध्यात्मिक संगठन के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सभी महाद्वीपों में स्थापित अपने केंद्रों के माध्यम से समाज के नैतिक जागरण के प्रति प्रतिबद्ध है। वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ नैतिक मूल्यों का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, वहाँ युवा पीढ़ी को निष्ठा, सत्य, अहिंसा, साहस और दृढ़ निश्चय आदि जैसे मूलभूत मूल्यों की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। युवा प्रत्येक देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं और हम सब जानते हैं, हम सौभाग्यशाली भी हैं कि भारत विश्व के युवा देशों में से एक है। यहाँ पर 65% लोगों की औसत आयु 35 वर्ष से कम है। एक तरफ जहाँ ये बहुत बड़ी संपदा है, वहीं दूसरी तरफ इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने, उसका उपयोग राष्ट्र हित में करने, देश के विकास में उन्हें साझेदार बनाने की चुनौती भी उतनी बड़ी है। युवा ऊर्जा का उपयोग राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने, राष्ट्र निर्माण और सकारात्मक कार्यकलापों के लिए किया जाना चाहिए। युवाओं की सफलता के पथ पर अग्रसर करने के लिए उसमें नैतिक मूल्यों की समझ पैदा करने और उनका अनुसरण करने की भावना बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। मेरे विचार से किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर नैतिक मूल्यों को आधार बनाकर आगे बढ़ने में सभी की भागीदारी आवश्यक होती है। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती, अपितु गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संगठनों को भी आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी परिवार के कार्य निसंदेह सराहनीय है। आपकी संस्था दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय और आदिवासी इलाकों के बीच में भी सक्रिय है और उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर रही है। ये कदम निश्चय ही भारत को बेहतर नागरिक देने वाला साबित होगा। इस बात के लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंदौर जोन की क्षेत्र निदेशिका बहन कमला जी समाज सेवा की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं इस वेबिनार के माध्यम से आप सब मानव के शाश्वत नैतिक मूल्यों पर गंभीर और विषय पर चर्चा का लाभ सभी प्रतिभागियों को मिलेगा,
ऐसा प्रयास करेंगे। पुनः आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी स्वस्थ हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओम बिरला जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय भूपेश बघेल जी को। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और छत्तीसगढ़ के तृतीय मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ हैं। बचपन से ही सामाजिक कार्यों के प्रति आपका विशेष रुझान रहा है। शुरू से ही आप राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान समय आप छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेस में अध्यक्ष भी हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगी, छत्तीसगढ़ की माटी को दिया सोने सा निखार, भाषा और संस्कृति हो उज्जवल, यही आपके विचार। तो आइए सुनते हैं माननीय भूपेश बघेल जी को। आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक अथवा वैश्विक हो, वे सभी किसी न किसी नैतिक मूल्य की अवहेलना के कारण ही है। उदाहरण के तौर पर सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े असहिष्णुता के कारण या सहनशीलता के अभाव के कारण है। भ्रष्टाचार, संतुष्टता और स्नेह सौहार्द की कमी के कारण है। स्वार्थ और लोभ ही लूट खसोट, हेराफेरी, घूसखोरी, मिलावट और मुनाफाखोरी के मूल कारण है। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण भी पड़ोसियों के प्रति शुभ चिंता के अभाव अथवा स्वार्थपरता के कारण है। यही बात दूसरी समस्याओं के बारे में भी कही जा सकती है। समाज के भले की बात न सोचकर व्यक्ति जब अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए नाजायज़ तरीके अपनाता है, तब सारी समस्याएं पैदा होती है। इस प्रकार समाज की व्यवस्था टूट जाती है और सभी दुखी हो उठते हैं। आज समाज की व्यवस्था की यही दशा है। आज ऐसे समाज का निर्माण करने की ज़रूरत है जिसमें हर एक व्यक्ति जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण किए हुए हो। नैतिक मूल्यों के बिना तो मनुष्य जीवन पशु तुल्य है। जब समाज में नैतिक मूल्यों का पालन होता है, तब इंसान सही अर्थों में इंसान होता है, क्योंकि तभी वह मानव धर्म को निभाता है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नियमों का उल्लंघन करने में ही अपना शान समझते हैं। वर्तमान समय नियमों का पालन करने के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत है। ऐसे समय पर ब्रह्म कुमारी संस्थान जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की महती आवश्यकता है। वर्तमान कोविड-19 के दौरान हमेशा अपने को परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित समझें। किसी भी प्रकार के व्यर्थ अथवा हीन विचारों को मन में न आने दें। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए रक्षाबंधन पर विजय का तिलक लगाकर व्रत लें। हमें अपने मन के विचारों को परिवर्तित करना है, उन्हें श्रेष्ठ बनाना है। यह विचार करना होगा कि हमें किसी व्यर्थ चिंतन और परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होना है। मन में अगर भय को स्थान दे दिया तो हमारी वाणी और व्यवहार हमारे संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। रक्षाबंधन का तात्पर्य सिर्फ बहनों की रक्षा तक सीमित नहीं है। इस पर्व को विषतोड़क अथवा पुण्य प्रदायक पर्व भी कहा जाता है, अर्थात यह पुण्य प्राप्त कराने वाला और विषय विकार को तोड़ने वाला त्यौहार है। राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर यह पर्व पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्य को जानकर अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। जब भी मनुष्य कोई काम करता है तो कर्म से पहले उसके मन में संकल्प उठता है
कहते हैं मनुष्य का मन एक चक्की की तरह है, उसमें दाना डालोगे तो हाथ में आटा आएगा, नहीं तो मिट्टी हाथ में आती रहेगी। ऐसे ही मन का काम चलते रहना, अगर आप उसमें श्रेष्ठ विचारों का दाना नहीं डालेंगे तो व्यर्थ चिंतन या नकारात्मक विचार मन में चलने लगेंगे। इसलिए श्रेष्ठ संकल्पों से मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। वर्तमान परिस्थितियों में मन में नकारात्मक विचार चलना स्वाभाविक है। ऐसे विचार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। हमारा बहुत सारा समय भूतकाल और भविष्य की सोच में व्यर्थ चला जाता है। कई लोग छोटी छोटी बातों को भी सोच सोच कर बड़ा कर डालते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। चिंता आपको चिता की ओर ले जा रही है। इससे बचने के लिए रोज़ सुबह उठते ही थोड़ा सा मेडिटेशन करें, भजन करें, अच्छे विचारों से स्वयं को भरपूर कर लें। मुश्किलें आती है जाती है, लेकिन वह लोग जो मुश्किलों से जूझना जानते हैं वही लंबे समय तक याद किए जाते हैं। मेरा यह स्पष्ट अभिमत है कि नैतिक मूल्यों और सद्गुणों की कमी से सारी समस्याओं की जड़ है। आत्मबल के अभाव में लोग परिस्थितियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में तनाव और अवसाद बढ़ता ही जा रहा है। यदि हम नैतिकता के साथ साथ सद्गुणों का धारण कर लें तो इससे हमारा जीवन फिर से मूल्यवान बन सकता है। अब हमें जीवन शैली में बदलाव लाकर आत्मबल को बढ़ाने और मेडिटेशन द्वारा मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करना होगा। हमारे देश की मर्यादाएं और यहाँ के रस्में बहुत ही गहरे दर्शन को स्वयं में छिपाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जब वे जिनेवा में विश्व धर्म संसद को संबोधित कर रहे थे, तब हर धर्म के वक्ता प्रिय मित्रों कहकर संबोधित कर रहे थे। तो भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतिनिधि स्वामी जी ने अपने संबोधन में कहा था, प्रिय भाइयों और बहनों। तब वहाँ का सभागार तालियों से गूंज उठा था। चारों ओर वाह वाह की आवाज़ सुनाई दे रही थी। निश्चय ही बहन और भाई के संबंध में जो स्नेह है वह अपने ही तरह का निर्मल स्नेह है, जिसकी दूसरी और कोई मिसाल नहीं है। देश में प्रतिवर्ष सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन उसके बाद भी बहनें असुरक्षित है, क्योंकि लोग अपनी बहन की रक्षा तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बहन की रक्षा को अपना दायित्व नहीं समझते। इससे स्पष्ट है कि वह इस त्यौहार को रस्मी तौर पर मनाते हैं। रक्षाबंधन से हम मन वचन कर्म से पवित्रता को अपनाने का संदेश मिलता है। रक्षाबंधन में जो तिलक लगाते हैं वह आत्मिक स्मृति का प्रतीक है। मुख मीठा कराना इस बात का सूचक है कि हमारे मुख से सदैव मधुर बोल ही निकले, और रक्षा सूत्र बांधने का कर्तव्य कोई न कोई दृढ़ संकल्प करने का सूचक है। ओम शांति। बहुत बहुत आभार माननीय भूपेश बघेल जी का। कहते हैं गीतों के स्वर जहाँ ना हो वो उत्सव थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो आज की शाम को भी सुंदर स्वरों से सजाने आ रहे हैं प्रोफेशनल सिंगर्स स्वप्निल भाई और शारदा बहन। आप दोनों ही बचपन से ही संगीत से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन राजयोगा का अभ्यास भी करते हैं। तो आइए सुनते हैं स्वप्निल भाई और शारदा बहन को। रिमझिम सावन रुत आई, राखी की खुशबू लाई, दिव्यता की कमाई हो दिल में रहनुमाई। पवित्रता की राखी
अपना कवच बनाए, विश्व रक्षक शिव से सर्व संबंध निभाए। बुराइयों से हम स्व की रक्षा करें, बुराइयों से हम स्व की रक्षा करें, यही अनुपम राखी का है पैगाम। रिमझिम सावन रुत आई, राखी की खुशबू लाई, दिव्यता की कमाई हो दिल में रहनुमाई। पवित्रता की राखी अपना कवच बनाए, विश्व रक्षक शिव से सर्व संबंध निभाए। स्मृति का तिलक लगाकर, देह भान का बंधन तोड़े। मुख मीठा कर एक दूजे का, वरदानी वाणी बोले। पवित्रता का प्रभु से दिलाए उपहार, पवित्रता का प्रभु से दिलाए उपहार। ऐसी रक्षा बंधन पे सबका अधिकार। रिमझिम सावन रुत आई, राखी की खुशबू लाई, दिव्यता की कमाई हो दिल में रहनुमाई। पवित्रता की राखी अपना कवच बनाए, विश्व रक्षक शिव से सर्व संबंध निभाए। पावनता का ये सूत्र, प्रभु से जो भी है बंधवाता। शीश पर विजयी भव का आशीष है वो पाता। रूहानी रिश्तों का है ये यादगार, रूहानी रिश्तों का है ये यादगार। बदले जो पुराने कड़े संस्कार। रिमझिम सावन रुत आई, राखी की खुशबू लाई, दिव्यता की कमाई हो दिल में रहनुमाई। पवित्रता की राखी अपना कवच बनाए, विश्व रक्षक शिव से सर्व संबंध निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और शारदा बहन का। अब हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं लंदन से परम श्रद्धेय परम आदरणीय जयंती दीदी जी। आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। साथ ही आप यूनाइटेड नेशंस जेनेवा में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आप विगत 50 से भी अधिक वर्षों से अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण की सेवा अर्थ व्यतीत कर रही हैं और वर्तमान समय आप यूरोप और मिडल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर के रूप में सेवारत हैं। आपके लिए मैं चंद शब्द कहूँगी। माधुर्यता का आप ऐसा गंगा जल हैं जिसमें स्नान कर हर आत्मा मधुरता और मिठास का
अनुभव करती है। तो आइए सुनते हैं जयंती दीदी जी को। ओम शांति। ये तो हम सब जानते हैं कि अभी कलयुग का समय चल रहा, तो कलयुग को माना जाता है कि अंधकार का समय। तो अंधियारे में ये मालूम नहीं पड़ता कि हमें किस प्रकार से संकल्प करनी है, किस प्रकार से शब्द बोलनी है और किस प्रकार से कर्म करनी है। तो इसमें जो मानव का आधार होना चाहिए अपने जीवन के मूल्य, और उसमें भी विशेष में कहेंगे आध्यात्मिक मूल्य, तो वो हम उससे थोड़ा दूर चले गए हैं। तो इस कारण से देखते हैं कि विश्व में एक तरफ है अशांति और अहिंसा, अपवित्रता आदि, और फिर उसके नतीजे से देखते हैं कि कितनी हम आत्माएं सब दुखी हो गए हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। एक तो हमें किस प्रकार से मूल्यवान जीवन बनानी है, और दूसरा कि मूल्यों का आधार क्या है और हम कैसे वो मूल्य धारण करें। मानो कि हम सब जानते हैं कि हिंसा तो बिल्कुल गलत बात है, परंतु सचमुच अहिंसक मनसा वाचा कर्मणा हमारी जीवन चले, उसके लिए चाहिए शक्ति। तो शक्ति तो हमें एक परम पिता परमात्मा से प्राप्त हो सकती, और वो शक्ति हमें सदा के लिए हर पल मदद कर सकती। तो जब हम सर्वशक्तिवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, योग लगाते हैं, उस योग के आधार पर जो आत्मा के अंदर सर्व प्रकार की शक्तियां आती, पहले तो मैं देखती हूँ कि आत्मा के अंदर बिल्कुल ये देखना होता है कि हमारी परख शक्ति कितनी है। क्या हमने सचमुच सत्यता को जाना, अहिंसा को समझा, शांति क्या होती, पवित्रता क्या होती, वो हमने समझा अच्छी तरह से। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारे अंदर परख शक्ति कितनी है, और हम परमात्मा की याद के द्वारा अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाकर अपनी परख शक्ति को भी हम और आगे बढ़ा सकते। और जब हमारी परख शक्ति तीव्र होंगी, तो फिर हम सही प्रकार से निर्णय कर सकेंगे कि यहाँ तक यदि हमने किसको सहयोग दिया ठीक है, परंतु यदि उससे अधिक हम सहयोग देंगे तो उस सहयोग का नतीजा क्या होगा। तो इतनी परख शक्ति हो जो हम इस बात को अच्छी तरह से समझकर फिर निर्णय करके हम अपने जीवन में धारण करें। तो कहने का मतलब कि सर्व मूल्यों का आधार है आत्म विश्वास, आत्म शक्ति परमात्मा के द्वारा जो हमें राजयोग के द्वारा शक्ति प्राप्त होती, वो हम अपने में अच्छी तरह से धारण करें। और फिर मुझे लगता है कि यदि हम अहिंसा का महत्व जानते हैं, कहा जाता है कि अहिंसा है देवताओं का परमो धर्म। मुख्य धर्म में अथवा मूल्यों में गुण की बात आती तो अहिंसा की बात आती। तो पहले तो हम किस प्रकार की हिंसा सोचते हैं। मुझे लगता है कि खुद के लिए भी हम कई बार सच्चाई को नहीं समझते, और कई बार हम खुद को भी धोखा दे देते, हम खुद को भी हम कहाँ न कहाँ भ्रामित कर देते। तो पहले तो अपने संकल्पों में हम इतनी स्वच्छता लाएं जो हम ये अच्छी तरह से समझ सके कि किस प्रकार के हिंसक संकल्प हमें खुद को दुखी करते। मानो कि अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब पहले खुद को दुखी करते, फिर हम इस बात को नहीं समझ पाते तो फिर हम औरों को भी दुखी करते। तो ये जो शक्ति है परमात्मा की, परमात्मा के द्वारा जो हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता,
उसमें हम ये समझ सकते हैं कि नेगेटिव संकल्प किस प्रकार के हमें डैमेज करता और हम किस प्रकार से नेगेटिव संकल्प को समाप्त करके शुद्ध, पॉजिटिव, बिल्कुल श्रेष्ठ संकल्प रचें। जिस समय हम अपने को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, तो उस समय हम ये नहीं ध्यान रख सकते कि हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। पता नहीं होता, कुछ न कुछ बोल देते, कुछ न कुछ कर लेते, परंतु जितना जितना हमने अच्छी तरह से इस बात पर अभ्यास किया होगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ, तो आत्मा समझ करके हम दिन भर कार्य व्यवहार में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस समय हमारी स्थिति देही स्थिति थी, आत्म स्मृति थी, और किस प्रकार से हमारी देह भान अथवा बॉडी कॉन्शियसनेस की देह अभिमान की स्मृति रही। तो ज्ञान से हम ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूँ। हर प्रकार के कारोबार में मैं ये याद रखूं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, और तीसरी बात, मुझे क्या करना है। ये तीन बातें, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, और मुझे अब क्या करना है। तो फिर हिंसक संकल्प से भी हम बचे रहेंगे और हमें वो शक्ति होंगी जो हम पॉजिटिव, बहुत श्रेष्ठ, अनेक आत्माओं के प्रति कल्याणकारी संकल्प हम वो अच्छी तरह से रच सकेंगे। हिंसा द्वारा खुद को भी तकलीफ होती, परंतु साथ ही साथ जो हम अन्य आत्माओं को दुख देते हैं, चाहे हिंसक बोल हो, हिंसक कर्म तो बड़ी बात है, परंतु हिंसक बोल भी बहुत दुख देता। तो यदि हमें ये पता है कि मुझे अब अपना जो कुछ कर्मों का हिसाब किताब समाप्त करना है, न कि और इसको बढ़ाना है, तो फिर हम अपने ऊपर वो अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि जबकि मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, किस प्रकार के मेरे संकल्प होने चाहिए, मैं उस बात पर कंट्रोल रख करके और आगे बढ़ सकती। तो मुझे लगता है कि अहिंसक रहना ये आज के समय बहुत बहुत आवश्यक है। और कोई कहेंगे परंतु कोई हमारे ऊपर हमला करे, हम क्या करें। मुझे विश्वास है कि जबकि ये एक दिव्य गुणों की धारणा में, लाइन में आता है, तो यदि हम सचमुच भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के कार्य में हम सहयोगी हैं, भगवान तो हमसे कोई सेवा लेते नहीं, परंतु भगवान के कार्य में अथवा विश्व परिवर्तन के कार्य में हम कुछ सहयोग दे रहे हैं, तो उससे हमें बहुत खुशी भी होगी, शक्ति भी मिलेंगी। तो सदा ही हम पहले तो अपने संकल्पों को चेक करें कि किस प्रकार के हमारे संकल्प चल रहे हैं, और फिर बोल और कर्म ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाता। और फिर शांति, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जब मैं अपने आप को शांत, मैं आत्मा समझेंगे, तब फिर जो इस बात को पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको वाइब्रेशंस द्वारा भी सहयोग दे सकेंगी। कई हैं जो जानते हैं थियोरी, परंतु इतना कर नहीं पाते हैं। परंतु यदि किसी का योगी का संग उनको मिले थोड़े समय के लिए भी, तो उनके शांत चेहरे से, शांति की स्थिति से उनको भी प्रेरणा मिल सकती। मानो कोई बीमार है, तो यदि कोई शांत योगी उनके पास जाकर थोड़ा समय भी बैठे, तो उनको बहुत अच्छी वो फीलिंग आ सकती और वो खुद भी शांत हो सकते। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, कई सीरियस केसेस में भी ऐसे ही चलता। और फिर तीसरी बात मैं कहेंगी कि आज के समय बहुत हमारे अंदर सत्यता की शक्ति चाहिए।
जैसे आत्मा का निज स्वरूप शांति है, वैसे प्रेम और सत्यता, पवित्रता, खुशी, ये भी सब आत्मा के निज स्वरूप है। परंतु आज के अंधकार के समय जहाँ बिल्कुल सत्यता का कुछ नाम निशान नहीं रहा, मुझे लगता है कि यदि हम सत्यता को उठा करके उस राह पर चले, चाहे अपने कारोबार में, चाहे व्यवहार में, किसी भी प्रकार से, तो सत्यता को हम सामने रख करके परमात्मा के ज्ञान को सत्य मान करके हम चलते, तो फिर जीवन में सत्यता आने से जीवन में बहुत अच्छी तरह से हम हर प्रकार से सत्यता का वातावरण बनाकर रख सकते। तो अपने इन मूल्यों को रक्षा करना, उसकी प्रत्यक्ष स्वरूप बन करके रहना, बाबा को, परमात्मा को याद करें। बहुत प्रेम से, नज़दीक संबंध से हम उन्हें बाबा कहते हैं, परमात्मा को। तो उसके द्वारा भी आपको मदद बहुत सारी मिलेंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सब की और इस प्रोग्राम की प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय, परम आदरणीय कमला दीदी जी को। आप इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका हैं। आपने ही पूरे छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिकता की एक ऐसी मशाल जलाई है जिससे पूरा राज्य प्रकाशित हो उठा है। आपका जीवन त्याग, तपस्या का जीता जागता उदाहरण है। आपके सशक्त विचारों को देखते हुए मैं बस यही कहूँगी, स्वाति नक्षत्र बन बुझाती हरेक की प्यास, निर्मलता और निर्माणता का होता आपसे आभास, अपने पवित्र प्रकंपन से तृप्त करती हरेक की आश, इसलिए आप करती हर दिल में निवास, हर दिल में निवास। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी से कि अपने प्रेरणादायी वक्तव्यों से हम सबको लाभान्वित करें एवं योग की गहन अनुभूति कराएं। आदरणीय कमला दीदी जी। ओम शांति। रक्षाबंधन के पावन पर्व की एवं आने वाली जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, अपना भारत देश ऐसा लगता है त्योहारों का प्रधान देश है। आए दिन, समय प्रति समय कब कोई त्योहार आते हैं। और खास ये अगस्त मास में रक्षाबंधन का पावन पर्व आता है, जिसे हर वर्ष हम आप सभी धूमधाम से मनाते हैं। तो देखिए, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर छोटी बहनें हो या बड़ी बहनें हो, अपने भाइयों को बहुत स्नेह प्यार से राखी बांधती हैं। और साथ साथ इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो देखिए, ये त्योहार तो आध्यात्मिक भी है, उमंग उल्लास का भी है। तो एक तरफ तो हमारे सामने त्योहार है, दूसरी तरफ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कब कोई समस्या, कब कोई विघ्न,
जैसे कभी कोई बीमारी आ जाती है, तो कभी तन की समस्या, शारीरिक कष्ट, कभी मन का आ जाता है, कभी धन का आ जाता है, कभी कोई पारिवारिक समस्या आ जाती है। और इन समस्याओं के कारण लोगों के अंदर उमंग उत्साह घट जाता, खुशी समाप्त हो जाती, और वो कई तो तनाव में भी आ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि भला ये जीवन कैसे चले, कब कोई समस्या, कब कोई समस्या। कुछ समय से तो हम सब देख ही रहे हैं कि एक समस्या जाती है, दूसरी आती है। तो विचार चलता है कि क्या यही नाम जीवन का है कि कब कोई समस्या, कब कोई समस्या। तो देखिए, जो अभी हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो रक्षाबंधन का रहस्य क्या है? इसको हम कहते हैं पुण्य प्रदायक पर्व, विष तोड़क पर्व। और अक्सर ये श्रावण मास की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं, और बहनें राखी बांधती हैं कि भाई रक्षा करेगा। सोचने की बात है, और आज हम सब देख भी रहे हैं, भाई छोटा है, दूर है, बहन की रक्षा कैसे करेगा। तो वास्तव में इस त्योहार का हम सबको आध्यात्मिक रहस्य से हम अनजान हैं, हमको पता नहीं है। और वैसे बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये राखी सभी बहुत प्रेम से, खुशी खुशी से बंधवाते हैं। तो दरअसल इसका आध्यात्मिक रहस्य अथवा अर्थ ये है कि जब ये संसार पुराना दुख से भरपूर हो जाता है, और जब कलयुग का अंत आता है, मनुष्य आत्माएं त्राहि त्राहि करने लगती हैं, तो उस समय हमारी रक्षा कौन करता है? हम किससे भयभीत हैं? किससे हमारी रक्षा होनी चाहिए? तो असल में आज जो नैतिक मूल्यों का अभाव है, या व्यक्ति के जो कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब है, ये मनुष्य में व्याप्त जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे मूल्यों का भी ह्रास हुआ, अनैतिकता भी आ गई, और हमारे जीवन में दुख और अशांति भी आ गई है। तो ये समय जो चल रहा है, ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। जैसे रात्रि जाती है तो सुबह आती है, तो सृष्टि परिवर्तन का समय है। इस समय स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता का बंधन, पवित्रता की राखी बांधते हैं, जिससे हमारी रक्षा किससे हो? 5 विकारों से, मूल्यों से हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। तो ये राखी धागों का नहीं है, ये पवित्रता के बंधन में अपने जीवन को बांधने से हम विकारों से सुरक्षित होते हैं, और हमारे जीवन में मूल्यों का समावेश होता है। आज संसार सुखमय बने, सृष्टि में शांति हो, उसके लिए असल में ज़रूरत है मूल्यों की। आप देख ही रहे हैं, दुनिया में दुख के, अशांति के, भय के काले बादल छाए हुए हैं।
हर एक मानव त्रस्त है। सोचिए इस संसार को, इस दुनिया में आज इतनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याएं हैं। इस संसार को क्या कोई इंसान, मनुष्य ठीक कर सकता है? कदापि नहीं। तो ये समय है परम पिता परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के माध्यम से हम मनुष्य आत्माओं को मूल्यों की, पवित्रता की राखी बांध के हमें श्रीमत देते हैं कि पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन, मूल्यों का समावेश करो। तो आइए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम अपने से कुछ शुभ संकल्प करें। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। आवश्यकता है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम मूल्यों को अपनाएं। देखिए, कहते जैसा बीज बोते हैं वैसे फसल मिलती है। कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। अब आप देखिए, लोग निगेटिव ही सोचते रहते, व्यर्थ ही सोचते रहते, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये न हो जाए। तो उससे क्या हुआ है, सारी सृष्टि का वायुमंडल प्रदूषित हो गया, हमारा मन भी प्रदूषित हो गया। तो रक्षाबंधन के पुण्य पर्व पर हम अपने को राखी बांधें, दूसरे को राखी बांधें। इस पुनीत पर्व पर हम कौन सी राखी बांधें? अपने को शुभ संकल्पों की राखी बांधें। हम अपने मन से अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे और इस संसार को सुखमय बनाएंगे। अगर आप और हम सभी भाई बहनें, सभी इंसान अच्छा सोचें, एक दूसरे के लिए अच्छा बोलें, अच्छा करें, क्या ये संसार बदल नहीं सकता? आज हम सब क्या चाहते हैं? आज हम क्या चाहते? दुनिया में शांति हो, प्रेम हो, अमन हो, चैन हो, भय न हो, अशांति न हो, बीमारी न हो। आज हम क्या चाहते? ये चीज़ें हमारी दुनिया में अब कैसे आएंगी? इसके लिए हमें और आपको मिलके ये बीज बोना पड़ेगा, कलम लगानी पड़ेगी। तो आइए हम सब इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुभ संकल्प करें। सुबह उठ करके कुछ मिनट अपने को दें, इस संसार को दें और अच्छा सोचें। तो आइए हम क्या सोचें ना, तो थोड़ी देर हम सब कुछ समय साइलेंस में रह के ना, जैसे लोग कहते भी हैं मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा दुखी है। हमारा मन क्यों अशांत है, क्यों दुखी है? फिर परेशान भी हो गया, फिर वायुमंडल भी ऐसे ही हो जाता। ये क्यों होता है? ये हमारे सोच के ऊपर है, हमारे थॉट्स। देखिए, लाइफ हमें क्वालिटी की अच्छी लगती है, लाइफ हमें क्वालिटी की अच्छी लगती, और थॉट्स, हमारे थॉट्स की क्या क्वालिटी है? तो हमें ये शुभ संकल्प करना है, मुझे अपने लिए भी अच्छा सोचना है और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। शुभ शुद्ध संकल्प करें। और दूसरी बात, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? तो हमारा रक्षक कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा, जो रक्षक भी है, शिक्षक भी है, जो सर्व
शक्तिवान है, सर्वोच्च सत्ता है, परम सत्ता है, जो हम सर्व आत्माओं के माता पिता हैं। हमारे अंदर शुद्ध शुभ संकल्प कैसे आएंगे? जब हम परमात्मा पिता को याद करेंगे। आइए कुछ देर हम अपने मन को शांत करके, एकाग्र करके अपने स्वरूप का अनुभव करें और परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ें और हम शक्ति प्राप्त करें। मैं ये भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर से न्यारी शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। इस नाम रूप से अलग चमकता हुआ सितारा, प्रकाश पुंज, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा मन अर्थात संकल्प शक्ति शुद्ध और पवित्र है। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। मैं शांति के सागर परम प्रिय परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे अंदर शांति की शक्ति बढ़ती जा रही। मेरा मन शुद्ध, पवित्र, शांत, एकाग्र होता जा रहा। ये संसार में शांति की किरणें फैलती जा रही है। ये संसार सुखदायी बनता जा रहा। संसार का परिवर्तन होता जा रहा। मेरा मन शांत और एकाग्र है। मेरा शुभ संकल्प है, हृदय का संकल्प है। यह संसार सुखमय बने, सर्व दुखों से मुक्त हो। यह संसार सुखमय बने, सभी मनुष्य आत्माएं प्रेम, शांति, सुख, आनंद के साथ रहे। इस राखी के पावन पर्व पर आज मुझे यही शुभ संकल्प करना है। संसार सुखमय बने, हर एक आत्मा का जीवन सुखमय हो। मैं महसूस कर रही हूँ मैं कौन? देह से न्यारी आत्मा। मैं परम प्रिय परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे अंदर परमात्म शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, नैतिक मूल्यों की शक्ति, सद्गुण समाते जा रहे। संसार सुखमय बनता जा रहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला दीदी जी का। तो आइए आज हम सभी राखी के विभिन्न रंगों के धागों की तरह अपने मन को भी पवित्रता, सुख, शांति और प्रेम के सप्त रंगों में बांध लें और सही अर्थों में ये मंगलमय पर्व मनाएं। और आप सभी के लिए एक बेहद खुशी की बात है कि कल सोमवार दिनांक 23 अगस्त से आप सभी के लिए एक ऑनलाइन 7 दिवसीय राजयोगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है राजयोगा फॉर अ पीसफुल लाइफ। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी इसका लाभ अवश्य लेंगे। ओम शांति। बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन